इसराइल गजा को सफाई हस्ती से मिटाने पर तुल गया। इसराइली ज़मीनी फ़ौज गजा में दाखिल, समंदर में मौजूद बहरिया की कश्तियों और तैयारों से अब तक की सबसे ज़्यादा तबाहकुन बमबारी। मज़ीद 300 फ़लस्तीनी शहीद, तादाद 7,500 से तजावज़ कर गई। शहीदों में 3,000 के करीब बच्चे, 1,700 से ज़ायद ख़वातीन शामिल है। अब तक मजमूई तौर पर 21,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। गजा में हर तरफ तबाही के मनाज़र, रिहायशी इमारतें खंडरात में तब्दील। इसराइल की गजा पर शदीद बमबारी, मुवासलाती निज़ाम तबाह हो गया। बड़े पैमाने पर शहादतों का खदशा। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने गजा में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। सरहद पर जैमस नस्ब, गजा के लोगों का दुनिया से राब्ता कट गया। रेडियो की नशरियात में भी तातिल। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी इजलास। गजा में जंगबंदी के लिए अरब ममालिक की करारदाद कसरत राय से मंजूर। इंसानी बुनियादों पर फौरी जंगबंदी की जाए। करारदाद में मुतालबा। 195 अरकान की असम्बली में से फ्रांस समेत 120 अरकान ने हिमायत की। इसराइल, अमरीका और ऑस्ट्रेलिया समेत 14 अरकान ने करारदाद की मुखालफत में वोट दिया, जबकि जर्मनी, इटली और बरतानिया समेत 45 अरकान गैर हाजिर रहे। हमास ने इसराइली कैदियों की रिहाई गजा में जंगबंदी से मशरूत कर दी। अल जजीरा के मुताबिक मास्को में मौजूद हमास के रहनुमा अबू हामद ने कहा है कि गजा में जंगबंदी तक इसराइली कैदियों को रिहाई नहीं मिल जा सकती। गजा पहुंचाए जाने वाले इसराइली शहरियों को ढूंढने के लिए वक्त दरकार है, जिसके लिए पुरअमन माहौल की ज़रूरत है। अबू हामद ने कहा, गजा में इसराइली बमबारी के नतीजे में अब तक 50 इसराइली कैदी हलाक हो चुके हैं। हमास की जानिब से अब तक 4 कैदियों को रिहा किया जा चुका है। इसराइल समझता है हमास को ख़त्म कर देगा, अब तो ऐसा नहीं होगा। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म ने खबरदार कर दिया। अरब टीवी को इंटरव्यू देते हुए फ़लस्तीन के वज़ीर आज़म ने कहा है कि हमास फ़लस्तीनी सियासत का अहम हिस्सा है। कोई इंतहा अमन ला सकता है और जंग लड़ सकता है, हमें मुत्तहिद होना होगा। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म का गजा में फौरी जंग बंदी और मसला फ़लस्तीन के मुकम्मल हल का मुतालबा। जंग में ईरान, हिज़्बुल्लाह और हामी क़ुव्वतों को शिरकत करने के लिए आमादा करेंगे। हमास का ऐलान। हमास के सीनियर रहनुमा मूसा अबुल मज़ूक ने अरब टीवी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा है कि अमलन हालिया जंग हमास जीत चुकी है। अरब इसराइल कुशीदगी की तारीख में पहली मरतबा इतनी बड़ी तादाद में इसराइली हलाकत और कैदी बने। रूस और चीन समेत कई हमदर्द ममालिक ने फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत के लिए सफ़बंदी की है। इसराइली अफवाज फ़लस्तीनी बच्चों का कत्लेआम कर रही है। निहत्ते शहरियों पर हमले जंगी जराइम है। फ़लस्तीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना होगा। गजा और मगरबी किनारे में इसराइली बमबारी बंद होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम का खिताब। गजा के अस्पताल कब्रिस्तान बन चुके हैं, हमारे बच्चों को बचा लें। अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर के दौरान फ़लस्तीनी मंदूब रो पड़े। उनका कहना था कि इसराइल ने फ़लस्तीन के 3,000 बच्चों और 1,700 ख़वातीन को अब्दी नींद सुना दिया। सहूनी फोर्सेस भी गजा पर खौफनाक बमबारी जारी रखे हुए है। गजा की पट्टी में पूरे इलाके तबाह हो गए, ख़ानदानों के ख़ानदान मिलामेट कर दिए गए। फ़लस्तीनी मंदूब रियाज मंसूर ने अपील की है कि गजा पर बमबारी की जाए और बच्चों और शहरियों की जानों को बचाया जाए। मेयर लंदन सादिक खान का गजा में जंगबंदी का मुतालबा। अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि इसराइल समेत किसी भी को भी हक नहीं है कि वो बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों को तोड़े। गजा में फ़ौजी मुदाखलत बढ़ाने से सूरत हाल मज़ीद अबतर हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि लंदन में रहने वाले अफराद के रिश्तेदार गजा में तशद्दुद और हलाकतों का शिकार हो रहे हैं। आलमी बरादरी हमास की कैद में मौजूद अफराद की रिहाई के लिए अपनी कोशिशें बढ़ाए। वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद एक विकेट से हरा दिया। कौमी टीम को मुसलसल चौथी शिकस्त।
जनूबी अफ्रीका ने 271 रन का हदफ 9 विकेटों से नुकसान पर 47.2 ओवर्स में हासिल किया। मैच के आखिरी लम्हात में पाकिस्तानी बॉलर्स का कमबैक 10 रन देकर 3 विकेटें ली, मगर आखिरी विकेट जीत में रुकावट बन गई। जनूबी अफ्रीका की जानिब से एडन मार्करम 91 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। पहले बैटिंग में पाकिस्तान की पूरी टीम 46.4 ओवर्स में आउट हो गई। पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर फिर नाकाम, कोई खिलाड़ी जमकर ना खेल पाया। अब्दुल्ला शफीक तो 9, इमामुल हक 12, मोहम्मद रिजवान 31, इफ्तिखार अहमद 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कप्तान बाबर आजम 50 रन बनाकर आउट हुए। सऊद शकील ने 52 और शादाब खान ने 43 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान ने 24 रन स्कोर किए। तबरेज शमसी ने 4 विकेटें हासिल की और मैन ऑफ द मैच करार पाए। आम इंतखाबात 28 जनवरी बरोज़ इतवार कराने की तजवीज़। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराने पर कानूनी मुशावरत मुकम्मल कर ली। पीर को आम इंतखाबात केस में सुप्रीम कोर्ट के रूबरू जवाब जमा कराया जाएगा। जवाब इलेक्शन कमीशन हुकाम जमा करवाएंगे। ECP इंतखाबात के हवाले से अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुका है। नई हल्का बंदियों का अमल 30 नवंबर को मुकम्मल हो जाएगा। मुजवजा जवाब के मंदरजात। इलेक्शन कमीशन ने वोट के अंदराज की तारीख में 1 रोज़ की मजीद तोसी कर दी है। इलेक्शन कमीशन दफातर आज बरोज़ हफ्ता भी खुले रहेंगे। अवाम वोट का अंदराज और दुरुस्ती करा सकेंगे। इससे कबल इलेक्शन कमीशन ने 24 अक्टूबर को ख़त्म होने वाली मुद्दत में 3 रोज़ का इजाफा किया था। FIA ने लाहौर की कारोबारी शख्सियत साबिर हमीद मिट्ठू के खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी है। साबिर मिट्ठू की जानिब से तमाम दस्तावेज़ात जमा कराने पर उनका जायजा लिया गया। दस्तावेज़ात दुरुस्त होने पर साबिर हमीद को क्लियरेंस लेटर जारी। FIA के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल लाहौर ने उन्हें नोटिस जारी किया था।